Hello, bachcho. Let's read this question. So this question is, the direction of this question is, each of this question contains two statements, adjacent and regions. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is adjacent is correct and reason is correct. Reason is the correct explanation for the adjacent. B is adjacent is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation for adjacent. C is adjacent is correct and reason is incorrect, and D is adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, so the given adjacent is, figure shows an EMF E induced in a coil. It happens due to rightward decreasing current. Reason is the in the coil self-induced EMF E is equal to minus L times di by dt. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या लिख सकते हैं? आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला है, तो हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है जब आपके क्या होता है, किसी कॉइल से, आपकी कोई करंट कैरिंग कॉइल है, उससे क्या हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसे आपको कॉइल ड्रॉ की हुई है। इस कॉइल से क्या हो रहा है, देखिए अगर आपकी करंट कांस्टेंट फ्लो करती है, अगर यहाँ पर आपकी करंट क्या है, कांस्टेंट फ्लो करती है, तो जितना भी फ्लक्स पास होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू आई। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? फाई इजिकल टू एल टाइम्स आई। ओके, यहाँ पर जो एल होता है, एल को क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, जैसे जैसे आपकी करंट क्या करेगी, जैसे जैसे आपकी करंट, आपकी जितनी करंट है उतनी ही आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर से ऐसे पास होगी। हम लिख सकते हैं फाई और आई का जो रिलेशन है, फाई इजिकल टू एल आई, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी जो करंट आई थी वो क्या कर रही है, आपकी चेंज हो रही है। चेंज हो रही है यानी कि पहले एज्यूम कर लीजिए आपकी करंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी करंट क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी आई इंक्रीज हो रही है। आई इंक्रीज होगा तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि आपका फ्लक्स भी क्या करेगा? इंक्रीज होगा। तो देखिए फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इस कॉइल की क्या टेंडेंसी होगी? जो इंक्रीज इन फ्लक्स है इसको अपोज करने की। जो ये कॉइल है, कॉइल की टेंडेंसी होगी इस इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करने की। तो ये क्या करना चाहेगा, ये क्या करेगा, ये इस फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? एक करंट को इंड्यूस करेगा, और वो करंट क्या करेगी? इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है उसको क्या करेगी? आपको अपोज करेगी। ओके, जो आपका इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है उसको क्या करेगी? यहाँ पर अपोज करेगी। तो वो तब कर सकती है जब हम यहाँ पर ये एज्यूम करें कि देखिए यहाँ पर आपके, देखिए करंट क्या हो रही? इंक्रीज हो रही, तो ये क्या करेगा? एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, और वो ईएमएफ कितना होगा आपका? माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा। ओके, कितना होगा आपका? माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। ये अपना एक क्या करेगी? इंड्यूस ईएमएफ कर लेगी। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? देखिए हम पहले एजर्सन से स्टार्ट करते हैं। एजर्सन में आपको गिवन क्या हुआ है कि फिगर shows an EMF induced in the coil. It happens due to the right पर decreasing current. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी करंट क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर आपकी करंट क्या कर रही है? देखिए ये जो फिनोमिना है, इसमें मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या है? बी है। ओके, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए v यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर पोटेंशियल आपका va है। va से हम क्या कर रहे हैं? इस राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका? l टाइम्स डी आई बाई डी टी। क्या होता है आपका? l टाइम्स डी आई बाई डी टी। ये क्या होता है? दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस से आपके पोटेंशियल ड्रॉप कितनी आएगी? l टाइम्स डी आई बाई डी टी। ओके, माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं हम, माइनस साइन को ऑलवेज माइनस से लेंगे। हम क्या ऑलवेज माइनस लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में इसने बोला है कि जो आपकी करंट है राइटवर्ड ड्यू टू डिक्रीजिंग करंट, करंट आपकी डिक्रीज कर रही है, ये आपका डी आई क्या होगा? नेगेटिव होगा। डी आई नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आपको ड्रॉप हमेशा माइनस एल डी आई बाई डी टी ही लिखना है। लेकिन अगर आपका करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर आपका करंट डिक्रीज करेगा तो डी आई क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर प्लस साइन मैंने यहाँ पर लिख लिया। इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? आपको वी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा आपका? माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए एक इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आपका यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपका करंट क्या कर रहा है? यहाँ पर करंट आपका देखिए डिक्रीज कर रहा है। करंट डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए कॉइल की क्या टेंडेंसी होती है, जैसे यहाँ पर मैं इसको फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये आपकी कॉइल है। ओके, कॉइल यहाँ पर क्या कर रहा है? आपका करंट क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है। कॉइल की क्या टेंडेंसी होती है? कॉइल की टेंडेंसी होती है इस डिक्रीज इन करंट का अपोज करना। अब ये डिक्रीज इन करंट को अपोज कैसे करेगा? यानी कि इसको अपोज करने के लिए ये क्या करेगा? खुद भी एक बैटरी बन जाएगा जो इस करंट को डिक्रीज हो रही है इसका अपोज करने के लिए, मतलब ये आपका खुद एक इस टाइप की बैटरी बन जाएगा जो क्या करेगा? आपके करंट को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ओके, अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो बैटरी की जो पोलरिटी होंगी, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ होगा, इसकी पोलरिटी इस तरीके से होगी जिससे क्या करेगा? इस करंट को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट करेगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ए है,
इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपका पोटेंशियल V है। तो देखिए हम VA से मूव करते हैं, VA यहाँ से यहाँ को जाएंगे तो कितनी ड्रॉप होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं L टाइम्स डी, आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, इट इज इक्वल टू ओवर VB। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, माइनस ऑफ L टाइम्स डी। ओके, तो देखिए यहाँ से भी हमारा वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा, देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें अजर्सन गिवन था, हम बोल सकते हैं कि अजर्सन तो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ईएमएफ इंड्यूस होता है किसके कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग करंट हो रही है, यानी कि चेंज इन करंट हो रही है, उसके कारण आपका ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट अजर्सन है। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको रीजन में क्या गिवन है, रीजन में आपको गिवन है कि इन द कॉइल सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी। ओके, तो जो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हुआ है वो कितना हुआ है, माइनस एल डी हुआ है। देखिए ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट भी कर लिया, माइनस एल डी दोनों तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि इसका रीजन भी क्या है, करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन के, देखिए इस क्वेश्चन से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका जो अजर्सन गिवन है, अजर्सन गिवन भी करेक्ट है, और जो आपका रीजन है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.